नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में हम लोग हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में। इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि जो एक्चुअल मतदाता है, जो वास्तविक मतदाता है, उनके क्या मुद्दे हैं, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को रूबरू कराना चाहते हैं। इसी संदर्भ में इस समय हम एक परिवार में हैं। इनसे इनका परिचय भी संक्षिप्त जानते हैं और जानते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो आगामी 27 तारीख को वोट करेंगे। आप लोगों का जन मीडिया टीवी में बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं रंजन पांडे, मैं मीरापुर में रहता हूँ और साथ में हमारी पत्नी है और बच्चे हैं। तो जहाँ तक ये बात है चुनाव का हम सब में उत्साह है और निश्चित ही मोदी और योगी जी ने जो विकास का कार्य किया है, और यूपी की बात करें तो योगी जी ने विकास के साथ जो सुरक्षा का एक एहसास कराया है हम लोग को, वो काबिल तारीफ है। रही बात अपने क्षेत्र की, तो हमारे यहाँ जो विधायक हैं माननीय नंदी जी, उन्होंने जितना कार्य किया है, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जन जन के नेता हैं। हम सभी, कोई भी इंसान उनसे कभी भी जाकर मिल सकता है, यहाँ तक कि फ़ोन भी करते हैं, वो फ़ोन भी रिसीव करते हैं। और रही समस्याओं की बात, तो समस्याओं का सवाल ही नहीं पैदा होता है। माननीय अभिलाषा गुप्ता जी भी हैं, शहर की मेयर हैं, सफाई हो चाहे और भी जो भी समस्या हैं, कोई समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम सब पूर्ण रूप से इस सरकार से संतुष्ट हैं और निश्चित ही इस बार भी हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नंदी जी भारी मतों से जीतेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं और आज आपके चैनल के माध्यम से आपने जो मुझे समय दिया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां मैं रहता हूं कोई खास बात नहीं है, फिर भी इसके आगे एक नगर निगम का, सामने ही हमारे घर के एक पार्क है। पार्क क्या है, वहां पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, सरकारी ट्यूबवेल है। वहां पर इधर कुछ दिनों से कुछ जो मृतक के कार्य होते हैं, 10वां 11वां 13वां, वो कार्य होने लगे हैं, जो कि एक रिहायशी बस्ती में हम लोग रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ जितने भी मकान हैं, पूरा मोहल्ला है। तो हम सभी ये चाहते हैं कि ये कार्य जो यहाँ मृतक के कार्य होते थे, वो शहर के या बस्ती के थोड़ा बाहर पहले हुआ करते थे, वो अब इसी बस्ती में हो रहे हैं। ये थोड़ा सा अनुचित जान पड़ता है। तो माननीय विधायक जी से और मेरा अनुरोध है कि अगर चुनाव के बाद इस पर ध्यान दे देंगे तो हम सभी आपका कोटिशः आभार व्यक्त करेंगे। और बस इतना ही। थैंक यू। देखिए, जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, वो बड़े जो इनके विचार हैं, स्पष्टता के साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ, जो सरकार है उससे ये प्रभावित भी हैं और इनकी जो डिमांड है स्थानीय लेवल पे इन्होंने इसको रखा है। हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं एक युवा मतदाता जो इस बार पहली बार वोट करेंगे। इनसे जानते हैं कि इनके दिमाग में क्या चलेगा जब ये 27 तारीख को वोट देने जाएँगे। आप अपना नाम परिचय के साथ ये बताइएगा, जब 27 तारीख को वोट, अभी क्योंकि आपको वोट करना है पहली बार, तो कितना उत्साह है और किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे वोट करते समय? मेरा नाम अश्विन पांडे है और मैं इस बार पहली बार वोट दूंगा। बचपन में तो मम्मी के साथ जब जाते थे, तो छोटे थे तो घुस जाते थे वोट करने और उंगली में निशान भी लगवाते थे, तो उसमें भी बहुत उत्साह रहता था। लेकिन इस बार खुद के नाम से वोट देना है तो उसका एक अलग ही उत्साह है। और वोट आप खुद से जाके वोटर आईडी से लिस्ट वगैरह भी निकलवा ली है। और बाकी हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से माननीय नंदी जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से। और हम लोग मेरा मतदान तो मैं जहाँ तक है उन्हीं को जाएगा, क्योंकि कई सालों से वो इस क्षेत्र से शहरी दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पे सफलतापूर्ण उन्होंने अपना कार्य किया है। तो मेरा इस वर्ष भी पहली बार वोट उन्हीं को जाएगा। आप आपके मित्र भी होंगे जो क्योंकि एक क्लास होगा जिसमें 18 प्लस वाले जो मित्र होंगे, उनसे डिस्कशंस भी होता होगा कि क्या चुनाव में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे, तो कौन से मुद्दे हैं जो कि आज के डेट पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो हमारे शहर में ये जो हमारे स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा वो होता है और सफाई को लेके काफ़ी बातें होती हैं। तो जब से योगी जी की सरकार आई है तो काफ़ी सफाई भी हम लोग को अपने शहर में दिख रही है और काफ़ी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और हमारे जितने मित्र भी हैं, मेजॉरिटी सबका बीजेपी की तरफ ही मेरे ख्याल से वोट रहेगा। देखिए, नई सोच जब आती है तो नई चीज़ों को कितनी तेज़ी से अडॉप्ट करती है। आप अगर सीक्वेंस में देखेंगे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का मुद्दा जो है ये पहली बार जो पहले वोटर हैं उन्होंने ही रखा है।
तो ये नई सोच के लोगों का कि स्मार्ट सिटी पे उनका फ़ोकस है कि स्मार्ट सिटी है, सफाई है, ये सारी चीज़ें। अब अगली कड़ी में मैं आपसे आप जिनसे रूबरू कराऊँगा, ये महिला मतदाता हैं। महिला सशक्तिकरण पे सरकार बहुत सारा फ़ोकस करती है, विपक्ष भी इस पे बहुत सारा बात करती है। तो हम इनसे जानते हैं कि अभी ये जो सरकार है, वो कितनी प्रभावी है महिला सशक्तिकरण में और इनके दिमाग में क्या चलेगा जबकि वोट करने जाएँगी। आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए महिला सशक्तिकरण। मेरा नाम पूनम पांडे है और मैं बहुत खुश हूँ कि नंदी जी फिर इस बार से हमारे क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे कार्य यहाँ सफलतापूर्वक किए हैं और हम लोग उससे बहुत प्रभावित भी हैं। तो हमारा ये मानना है, हमने तो यहाँ अपने मोहल्ले में सब जगह बातें की और नारी सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी और योगी जी ने कार्य किए हैं, तो हम लोग तो उससे इतने सुरक्षित हो गए हैं कि कहीं भी अब खुल के आ जा सकते हैं। जो इतना चेन छिनैती और क्या-क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी हम लोगों के लिए, तो काफ़ी उस पे कार्य चल रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं कि इस बार वोट देके उन्हीं को जिताना है, नंदी जी को जिताना है और अपने क्षेत्र में फिर से विकास की गति और तेज करनी है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग सब तैयार हैं वोट डालने के लिए और यही मना रहे हैं कि ये जीतें और हम लोग खुशियाँ एक बार फिर से। अगर सरकार जीत करके वापस आती है, तो महिलाओं की तरफ से क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान आप चाहेंगी कि सरकार अगले 5 सालों में करे? महिलाओं के लिए तो यही है कि वैसे उन्होंने नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। हम चाहते हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, घर में स्थितियाँ उनकी कुछ ठीक नहीं है, कोरोना कुछ ज़्यादा ही परेशानी बढ़ा दिया है। तो कुछ नौकरी के क्षेत्र में ध्यान दें, प्लस जो है कुछ ऐसा जो है औरतों के लिए व्यवस्था करें जिससे वो जाके कुछ अपने लिए रोज़ी-रोटी की व्यवस्था कर सकें। बस और तो सब ठीक ही चल रहा है फिलहाल। हम थे एक परिवार के साथ जिसमें 3 वोटर हैं और 3 विधाएँ हैं। अब इन तीनों ने अपनी बात रखी है। अब जिनसे हम मिलाने आपको जा रहे हैं, वो युवा हैं और महिला भी हैं। तो इनका क्या डिमांड होगा, क्या सोचती हैं सरकार के बारे में, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कि क्या मुद्दे होते हैं, आप लोग कैसे डिस्कस देखते हैं इस सारी राजनीति को? मेरा नाम प्रियम पांडे है और अब की बार हमारे क्षेत्र से नंदी जी लड़ रहे हैं और हमें इस बात का बहुत खुशी है कि वो इस बार फिर से एक बार आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे क्षेत्र में। और नंदी जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी जी ने पूरा रूप ही बदल दिया है एक तरीके से। पूरा भारत हमें जिस नज़र से देखता था 5 साल पहले और अभी जिस नज़र से देखता है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो एक बहुत छोटा सा मतलब एग्जाम्पल है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है हमारे प्रयागराज में और उसके गर्ल्स हॉस्टल के बाहर 5 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग बहुत सारे अराजक तत्व बाहर खड़े रहते थे, हमने ऐसा सुना है। योगी जी के गवर्नमेंट के बाद आने के बाद एकदम डिसिप्लिन रहता है, वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर नहीं दिखता है, पुलिस हमेशा रहती है और बहुत ही सुरक्षा है। बहुत ही छोटी सी बात है ये, पर हम सबके लिए काफ़ी बड़ी बात है ये। तो सुरक्षा के तौर से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि सारे मतदाता इस बार वोट ज़रूर देने जाइएगा, घर पे मत बैठिएगा, बहुत ज़रूरी है, हमारा बहुत बड़ा राइट है वोट, तो प्लीज़ इसे देने ज़रूर जाइएगा। देखिए इन्होंने कितनी ढंग से इसकी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये छोटा एग्जाम्पल नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि हाँ, हमें सुरक्षा मिल रही है, निर्भीक होकर के हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इन्हीं सारे विषयों के साथ जो रखा गया है, एक परिवार है, 4 लोगों से हमने बात कराई है, चारों ने अपनी बात बड़े ढंग से रखी है और हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज भी है इसमें कि अपनी चीज़ें ढंग से रखने से आपके पास जो नई सरकार चुनने का जो मौका है, वो 5 सालों में एक बार आता है। तो हम ढंग से अपने मुद्दों के साथ जो मुद्दे हैं, जो जिनको कि विकास हो सकता है, जिन रास्ते पे चल के विकास मिल सकता है, उन मुद्दों को देखते हुए तब अपना वोट करें, सभी लोग वोट करें और एक अच्छी सरकार को चुनने में सहायक हो। इसी संदेश के साथ जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ धन्यवाद।